वेलकम टू स्टडी विद टेक क्लासेस। हेलो फ्रेंड्स, आज 16 अगस्त है। आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, डिस्कस करें डिटेल में, साथ में रिलेटेड फैक्ट्स भी बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कौन सा मिशन लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन देखिए, नेशनल डिजिटल टेस्ट मिशन, दूसरा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, तीसरा नेशनल डिजिटल शिक्षा मिशन, चौथा ऑप्शन है नेशनल डिजिटल विज्ञान मिशन। 74th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया है। क्या होता है जान लेते हैं इसके बारे में। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को सरकार यूआईएन प्रोवाइड करेगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आधार कार्ड की भांति एक कार्ड होगा जिसमें यूआईएन, नागरिक के देश में रहने वाले उसके निजी स्वास्थ्य सूचनाएं उसमें निहित रहेंगी, उसमें उसके डाटा सेव रहेगा सर्वर पर किसी भी हॉस्पिटल में या कहीं पर जाने पर, जिससे कि आपके बारे में सारी डिटेल्स, कुछ निजी जानकारियां मिल जाए। जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह, अगर आपको कोई अनुवांशिक बीमारी है उसके बारे में सभी जानकारियां उपलब्ध हो जाएं। यह आयुष्मान भारत के जन आरोग्य के तर्ज पर कार्य करेगा। तो यह कार्ड उपलब्ध किया जाएगा, सबका यूआईएन होगा स्पेशल। तो इसलिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। इसके पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लागू हुआ था, एनएचएम, जिसे आप जानते होंगे 2013 में। यह नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, एनडीएचएल है। इसमें पूरा सब कुछ डिजिटली रहेगा, इसलिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, जिसमें डिजिटल नहीं लगा इसमें डिजिटल लगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? पहला ऑप्शन शेर, दूसरा बाघ, तीसरा हाथी, चौथा डॉल्फिन। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने किस जंगली जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को ऐलान किया। करेक्ट है ऑप्शन पहला शेर, जिसे एशियाटिक शेर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोजेक्ट लायन इसलिए लाया गया है कि भारत में एशिया में एशियाटिक लायन जो थे वो काफ़ी कम संख्या में हो गए हैं। एक गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में एशियाटिक लायन कहाँ पाए जाते हैं, तो गिर में पाए जाते हैं गुजरात के। इसलिए इनके संरक्षण, इनके संवर्धन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर प्रोजेक्ट लायन सरकार लेकर आई है। तो इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2020 को प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हुई है। तो इम्पॉर्टेंट है, 15 अगस्त 2020 पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट लायन जैसे प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर म्यूचुअल फंड नियमों का उल्लंघन करने पर किसने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो किसने लगाया? पहला ऑप्शन देखिए केंद्र सरकार, दूसरा सुप्रीम कोर्ट, तीसरा नीति आयोग, चौथा सेबी। तो एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना किसने लगाया? करेक्ट है ऑप्शन चौथा, सेबी ने जुर्माना लगाया है। सेबी का देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसने जो है 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके और बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। कब हुई थी? 1992 को हुई थी, 12 अप्रैल 1992। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई, महाराष्ट्र में सेबी का हेडक्वार्टर है। ये हैं अजय त्यागी, सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? पहला ऑप्शन देखिए 5वीं बार, दूसरा 7वीं बार, तीसरा 8वीं बार। करेक्ट है ऑप्शन दूसरा, पीएम नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार फैलाया है प्राचीर पर तिरंगा। प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार इंडिपेंडेंस डे 74th पर तिरंगा फहराया, 7वीं बार लगातार। इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ करके 7वीं बार तिरंगा फहराया है। इससे पूर्व अब बचे हैं जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, सबसे अधिक लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने वाले इंडिपेंडेंस डे के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने एंटीगुआ और बरमूडा को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन देखिए 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, दूसरा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तीसरा ऑप्शन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर, चौथा 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो भारत सरकार ने कैरिबियाई देश हैं एंटीगुआ और बरमूडा, ये दोनों कैरिबियाई देश हैं। कितने मिलियन डॉलर की सहायता दी है भारत सरकार ने? करेक्ट है ऑप्शन पहला, 1 मिलियन डॉलर दिया है भारत सरकार ने। क्यों दिया है? कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई तेज करने के लिए वहाँ की सरकार को मदद दिया है, जिससे वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचा का शुरुआत किया जा सके।
इसलिए एंटीगुआ और बरमूडा देश को भारत सरकार ने $1 मिलियन अमेरिकी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? पहला देखिए महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा सुरेश रैना, तीसरा विराट कोहली, चौथा सौरव गांगुली। तो आप जान ही गए होंगे, करेक्ट है पहला महेंद्र सिंह धोनी, ये पूर्व कप्तान है, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह है MS धोनी, इन्होंने इससे पूर्व टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। अब हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से भी संन्यास लेने की घोषणा की है। ये 2012 के विश्व कप के विजेता के दौरान एक कप्तान रह चुके हैं। देख लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में और डिटेल। इन्होंने सबसे पहला टेस्ट श्रीलंका के खिलाफ खेला था। अंतिम टेस्ट मैच किसके खिलाफ खेला था? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन्हीं के साथ इन्हीं के सहयोगी सुरेश रैना ने भी जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 15 अगस्त को इन्होंने भी महेंद्र सिंह धोनी के साथ यह घोषणा कर दी, सुरेश रैना ने भी, कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। तो दोनों सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों IPL चेन्नई सुपर किंग्स CSK की तरफ से IPL टेस्ट क्रिकेट खेल चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? पहला ऑप्शन देखिए दिल्ली, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो कोविड-19 टेस्ट कराने में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? करेक्ट है उत्तर प्रदेश, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ के CM कौन है जानते होंगे? योगी आदित्यनाथ। कैपिटल क्या है? लखनऊ है। तो कोविड-19 टेस्ट कराने में प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? पहला इजराइल, दूसरा जापान, तीसरा नेपाल, चौथा नाइजीरिया। तो हाल ही में भारत सरकार ने अंतरिक्ष सहयोग पर, करेक्ट है चौथा, नाइजीरिया के साथ समझौता किया। करेक्ट है नाइजीरिया। जान लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। ये रहा मैप में नाइजीरिया, आप देख लीजिए मैप में नाइजीरिया, गुल्फ ऑफ गुइनिया के किनारे बसा है नाइजीरिया। इसकी कैपिटल क्या है? अबूजा। इसकी कैपिटल क्या है? अबूजा इसकी कैपिटल है। ABUJA क्या है? अबूजा इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा करेंसी है नाइजीरिया की। तो अबूजा कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे ने किसे विदेश सचिव नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन देखिए केले जगराता, दूसरा जेलेंज संघकारा, तीसरा मिश्रा दिलशान, चौथा जयनाथ कोलमबागे। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? गोयतबा राजपक्षे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। PM कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। गोयतबा राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे दोनों भाई हैं, राष्ट्रपति हैं गोयतबा राजपक्षे और छोटे भाई उनके हैं महिंद्रा राजपक्षे, PM प्रधानमंत्री। इन्होंने विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? चौथा ऑप्शन करेक्ट है, जयनाथ कोलमबागे को नियुक्त किया है विदेश सचिव। ये अफसर रह चुके हैं श्रीलंका के, एडमिरल अफसर रह चुके हैं श्रीलंका नेवी के। देख लेते हैं जयनाथ कोलमबागे को। ये हैं जयनाथ कोलमबागे, एडमिरल हैं, नौसेना के पूर्व एडमिरल रह चुके हैं श्रीलंकाई नेवी। इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? रविनाथ आर्य सिन्हा को इन्होंने रिप्लेस किया जयनाथ कोलमबागे ने। तो नोट कर लीजिए, जयनाथ कोलमबागे ने पूर्व में किसको रिप्लेस? रविनाथ आर्य सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? पहला ऑप्शन देखिए PK भदौरिया, दूसरा दिनेश के त्रिपाठी, तीसरा सत्यजीत सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट है दिनेश के त्रिपाठी ने महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ये हैं वर्तमान DGNO दिनेश के त्रिपाठी। देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी नौसेना का अभियान होगा तो इन्हीं के निगरानी में होगा। DGNO के निगरानी में कोई भी नौसेना का अभ्यास या कुछ भी कार्य होगा तो DGNO दिनेश के त्रिपाठी के निगरानी में। फ्रेंड्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। नमस्कार।